introduce myself. My name is Mohibullah Ansari, and I cracked UPSC in 2020 with 389 rank. I am right now IPS officer training, and I'll be joining at Hyderabad sooner. Okay, cool. So I graduated. मेरा नाम मैंने IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है. तो डोंट टेक इट कि लोग IIT के लोग ही कोई क्यों क्वालिफाई करते हैं. मैक्सिमम इफ यू सी तो लोगों में बहुत वो होता है कि फ्राइटेंड होते हैं कि यार IIT के लोग ही क्वालिफाई करते हैं. सो आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि आई माई सेल्फ फेल्ड इन प्रीलिम्स प्री बोर्ड इन 10th. सो इफ यू थिंक कि IIT चला गया तो बहुत बिल्कुल ही अलग स्टूडेंट होगा. अगर कोई IIT नहीं गया है तो उसका ये रीजन है कि उसने उस पॉइंट पे पढ़ाई नहीं करी, जो कि आज से 4 साल पहले की बात है, राइट. तो अगर 4 साल पहले किसी ने पढ़ाई नहीं, अगर उसका मान लीजिए मैथ्स उसने लिया हुआ था और उसने IIT नहीं गया, तो इट वाज नॉट हिज मिस्टेक. उस पॉइंट पे अगर नहीं पढ़ाई नहीं करी तो ठीक है, गलती हो गई. नाउ यू कैन अमेंड इट, राइट. तो इससे इशू नहीं क्रिएट करना है कि मैं IIT नहीं गया और IIT वाले लोग ही निकाल रहे हैं, BA BCom में नहीं निकल रहा. तो डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, ठीक है. I'll tell you, there are many students जो कि बिना IIT गए हुए निकाल रहे हैं, ठीक है. तो डोंट गेट फ्राइटेंड बाय दिस, है ना. इससे डरना नहीं है कि मैं IIT नहीं गया एंड व्हाट विल हैपन टू मी, ठीक है. तो मैं खुद प्री बोर्ड में फेल था. आप मेरे 10th से मार्क्स पीछे के देखेंगे तो मेरे को 50% 60% ऐसे मार्क्स आया करते थे. लेटर ट्रैक चेंज, आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड तो मेरा लाइफ का ट्रैक चेंज हो गया. सो आई मस्ट टेल यू कि जब जागो तब सवेरा. देयर इज अ कोट, जब जागो तब सवेरा. तो इफ यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम राइट नाउ तो यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, राइट. आप YouTube पे सर्च करें, देयर आर पीपल जिन्होंने 12th फेल होने के बाद निकाला है, ठीक है. तो जस्ट टेल यू दिस कि आपको नहीं मानना ये सोचकर कि आप IIT से नहीं थे या किसी मेडिकल फील्ड से नहीं थे. मैम प्लीज पीछे वाला याद रखें. हेलो मैम, प्लीज पीछे वाला ही, अवंतिका मैम प्लीज पीछे वाला ही PDF रखें. आई विल टेल यू टू बी चेंज्ड. अवंतिका मैम, यस प्लीज कीप इट देयर ओनली, ठीक है. सो इससे पहले मैं ये मेरा 5th अटेम्प्ट था. I why to me right now that each and each of these exam. मैं एग्जाम के हर स्टेज पे फेल हुआ. I failed in prelims, I failed in mains, I failed in पास हुआ. तो एग्जाम डिमांड, ठीक है. So that's why I'll tell you कि क्यों कैसे फेल नहीं होना है, ठीक है. फिर पहली बार में ही BPSC दिया था तो वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ था. आई वाज द म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देयर. सो सिलेक्ट हुआ था बट मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि फिर उसका ये रिजल्ट आ गया मेरा UPSC का. सो आई ज्वाइंड UPSC. नेक्स्ट स्लाइड मैम. अवंतिका मैम नेक्स्ट स्लाइड. सी सो आई मस्ट टेल यू कि आप कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड माय सक्सेस. मोस्ट सेल्फ बिलीव आफ्टर फेल हैव टू लाइक अभी लगता है कि मैं कर लूंगा, बट व्हेन यू फेल 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट्स तो यू फील लाइक कि अब क्या करना है, आई शुड क्विट. बट ऐसा नहीं करना है. व्हाई शुडंट क्विट? बिकॉज इफ यू लुक एट द एवरेज इट almost take 4 attempts almost on an average for almost most of the candidates, ठीक है. तो even if you fail once twice it's fine, just be consistent enough, just be optimistic. I must tell you इस अगर आप 5th या 6th अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई करते हैं तो इट्स ऑलवेज ग्लोरियस टू पास UPSC इवन इन 5th and 6th अटेम्प्ट. सो व्हेनेवर यू पास UPSC इट्स ग्लोरियस. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 6th अटेम्प्ट में निकला और आप दुखी हो जाएंगे कि नहीं मेरा 6th अटेम्प्ट निकला, आई एम नॉट हैप्पी विद इट. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. इवन इफ यू आर IAS और IPS और IRS एनीथिंग इन योर 6th अटेम्प्ट यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है. तो हैव अ सेल्फ बिलीव, हैव अ ऑप्टिमिज्म कि आपका निकलेगा, ठीक है. इफ यू हैव कम हियर तो आपको छोड़ कर आएंगे. यू कुड हैव डन समथिंग एल्स इन योर लाइफ. This exam, so just be sincere enough and stick to this exam, stick to your motivation why you came here. Always write something like on a page. आप एक चीज लिख लें why you came for this exam और stick it on your wall. आप अपने wall पे लिख दें कि आप क्यों आए थे, so that it will always remind you why you were here, ठीक है. So you'll not leave it and run away. Okay, cool. The second most important thing is know yourself, ठीक है. रेड लक्ष्मीकांत मेरे पास ये नई वाली है क्योंकि मैंने पुरानी इतनी बार पढ़ी कि फट गई है.
मैंने पहले अटेम्प्ट में ही 1 साल में 6 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। अभी तक मुझे लगता है 20 से 25 बार मैं लक्ष्मीकांत पढ़ चुका हूँ और मुझे आज भी कॉन्फिडेंस है कि मुझे पूरा याद होगा। सो सी द थिंग इज यू नीड टू वर्क हार्ड अगेन एंड अगेन, रिवाइज इट अगेन। सी आई हैव बीन रिवाइजिंग इट अगेन, सो आई हैव रेड इट 6 टाइम्स इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आई नो आई एम अ वीक स्टूडेंट, आई कांट मेमोराइज, सो आई हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। सो व्हाट आई डिड कि जैसे मैं क्या करता था कि जैसे मैं कोई चीज याद करनी है मुझे, है ना, जैसे मान लीजिए मुझे प्रेसिडेंट का चैप्टर याद करना है, तो इफ आई रीड प्रेसिडेंट वंस मुझे समझ नहीं आएगा, 2-3 टाइम्स के बाद मुझे कुछ कुछ चीजें याद हो जाती है, कुछ चीजें रह जाती है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि आई राइट आउट ऑन माय हैंड, ठीक है, मैं अपने हाथों पे कुछ फैक्ट्स लिख लेता था जो प्रेसिडेंट के चैप्टर के होंगे, ठीक है। एंड आई डिसाइडेड कि जब तक मैं वॉश करूंगा हैंड अपना और जब तक वो धुल के निकल जाएगा तब तक मैं उसको पढ़ लूंगा 2-3 बार और मुझे याद हो जाएगा। तो ये एक मेरा तरीका होता था। ठीक है, एक दूसरा तरीका मैं अपनाता था कि एक पेज लेता था छोटा सा, स्टिकी नोट्स होते हैं, आप सब जानते होंगे स्टिकी नोट्स क्या है, राइट? तो स्टिकी नोट से मैं लिख लेता था और वो पॉकेट में रख लेता था। एंड आप नहाओगे, आप कहीं जाओगे तो हो सकता है पॉकेट से खो जाए, तो मेरा टारगेट वो था कि दिन भर में इसको 4-5 बार देख लेना है, सो दैट मुझे वो याद हो जाए। सो देयर आर मल्टीपल वेज व्हिच यू नीड टू फिगर आउट कि आपको क्या करेगा, राइट? आई कांट टेल यू। जैसे मैंने एक हाथ पे बंद लिखता था तो वो एक तरीका है। दूसरा आप वो कर सकते हो जो आपको सूट करे, जस्ट डू दैट। ठीक है, मैं पूरा यहाँ तक लिख लेता था, ठीक है, सुबह तक इसको यूज कर लेना है, इसको रट लेना है पूरा जब तक ये पूरा धुल जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू। तो मेरा अपना स्ट्रेंथ, मुझे स्ट्रेंथ ये था कि आई यूज्ड टू वर्क हार्ड, आई हैड अ स्ट्रेंथ ऑफ सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। मैं 2-3 घंटे लगातार बैठ जाता था, तो ये मेरा स्ट्रेंथ था, मुझे पता था मुझे ये यूज करना है। ठीक है, मेरा एनालिटिकल स्किल अच्छा था। तो वीकनेस मुझे पता थी कि वीकनेस क्या है, तो मैं अपने वीकनेस को अच्छे से यूज करता था कि भाई मैं रट नहीं सकता तो मुझे कैसे रटना है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ भी पता थी तो उस हिसाब से मैं अपने स्ट्रेंथ को यूज करता था। ओके, कूल, एवरीबॉडी इज ऑडिबल टू एवरीबॉडी, राइट? Yes, एनीबॉडी sir. हैव? ओके, Yes, कूल। sir. ओके, Yes, कूल। sir. Yes, sir. सो दिस, ठीक है, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि ज्यादा फास्ट हो रहा है? नहीं सर, ठीक है सर। All good, sir. ठीक है, तो फिर द थर्ड थिंग कम्स इज हार्ड वर्क। दीज आर द रीजंस बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं 5 टाइम लगा। आई मस्ट टेल यू, लोग वर्थ इट आप जब फील करोगे इसको कि जब आप क्वालिफाई करोगे। ट्रस्ट मी वन थिंग, जब मेरा एग्जाम निकला था, मैं 2 घंटे लगातार मुझे कॉल्स आए थे एंड सबको मैं बस इतना ही कहा था कि मैं जो है बाद में बात करूंगा। कंटिन्यूसली 2 आवर्स फोन आते रहे, तो उस बस रिजल्ट के जस्ट बाद। तो सी हाउ मच ग्लोरियस इट इज, हाउ मच लाइक, कितना आप लाइफ में कितना ही मेहनत कर लो, ये जो आप एक मोमेंट जो यू लिव फॉर अ मोमेंट फॉर 1 hour 2 hour, that will never come back. That moment is once that comes in your life, right? So this is what I'll tell you, कि work hard. This is the reason why you should work hard, because you need to make even others life better ही होगी। एवरीबॉडी इन इंडिया, लाइक अगर आप आईएएस आईपीएस या कोई भी यूपीएससी निकालो एग्जाम हो, यू विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, so that's why you should work hard. And one more thing, and perseverance and consistent. So I was very much consistent इसलिए क्योंकि 5 attempt तक you need to be focused upon same thing and again you need to read Lakshmikant, you need to read Spectrum again and again. आपको बार बार एक ही चीजें पढ़नी है, तो आपको क्या है कि there will pain कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है, but you need to believe it कि ठीक है। वन मोर थिंग, व्हाई यू आर रीडिंग इट, यू मस्ट नो व्हाई यू आर रीडिंग। आप किसी किताब को बार बार क्यों पढ़ो? क्योंकि आप उसको भूल जाते हो। देखो, आपको ऐसा लगता है कि मेरी में आपको ऑलमोस्ट, आई मस्ट टेल यू, आई कैन राइट इट एंड गिव इट टू यू, कि 90% जो लोग हैं, 90% पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि मेरी मेमोरी वीक है, बाकियों की मेमोरी अच्छी जो सिलेक्शन हो जाता है। ट्रस्ट मी, किसी की मेमोरी अच्छी नहीं है जो सिलेक्ट होके जा रहे हैं, सब हमारी तरह हैं। और मैं खुद एक बहुत बेवकूफ स्टूडेंट खुद को मानता हूँ, जिसको खुद याद नहीं होती चीजें। तो दिस इज द थिंग इज कि वी ऑल आर लाइक यू, you just need to make yourself extraordinary by consistency, by your hard work, self belief and optimism. ठीक है, so you don't need to leave it anywhere in between. ठीक है, and the last thing is responsibility. Why I've written responsibility of what? किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं? आई मस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर आप फेल होते हैं तो जस्ट बिलीव कि वो आपका खुद का मिस्टेक था जिसकी वजह से आप फेल हुए। नेवर पुट इट अपॉन एनीबॉडी कि नहीं मेरा तो बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मेरे को इसने नहीं पढ़ाया, मेरे बीच में प्रेशर पड़ गया। सी द थिंग इज कि इफ यू आर फेलिंग इज बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, पेपर टफ आ गया, एग्जाम में पंखा नहीं चल रहा था, गर्मी बहुत थी, नॉट नथिंग गोना वर्क, राइट? लाइफ में आगे आपको खुद ही खुद को जवाब देना है। ठीक है, नोबडी, देयर इज वन पर्सन विल स्टे विथ योर होल, डू यू नो हु? वो आप खुद है। So you have to live with yourself for the whole life, and you have to answer for every success and failure to yourself, to nobody else. So you need to stick to yourself कि मैं जो सोचा हूँ वो करूंगा। If you fail,
take 100% responsibility of your failures. And in other sense also, if you are successful, you can give credit to others. That shows कि आप बड़े दिल वाले हो. Give credit, but take failure की responsibility 100% लेनी है आपको, ठीक है? So take 100%. See, one thing I'll tell you, कि why, and if you go through all this की self-belief, optimism, and knowing yourself and hard work की example मैं आपको देना चाहता हूँ, which I have gone through. After like I went to interview my very first attempt. Interview तक गया था मैं. फिर मेरा मेंस नहीं हुआ उसके अगले में. फिर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ उसके अगले में. तो it was a डाउनग्रेडेड जर्नी. आप समझ लो क्या है? तो बहुत डिग्रेडेड जर्नी थी मेरी. बट व्हाट हैपेंड कि आई वाज वेरी मच कंसिस्टेंट. मुझे पता था कि आई विल बी एबल टू डू इट. सो आई वेंट टू डिप्रेशन इन 2018. मैं डिप्रेशन में चला गया कि मुझसे नहीं हो सकता, आई कांट डू इट, राइट? बट माय फादर, माय फैमिली सपोर्टेड मी कि नहीं, यू कैन डू इट. So I again started, and 2018-19 I was in depression. I failed in prelims twice. See, you went till interview, you failed in mains, you again failed in prelims, then you again failed in prelims, and I failed by 0.6 marks in prelims, and then again by 2. अगर आप दोनों तो it become 2.6. 2.6 आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 2.6 मार्क जाता है. By one question, I 2 years of my life. So that matters, right? So this is what I want to tell you कि you don't need to lose hope, because क्राइसिस में ही हीरो पैदा होता है. ठीक है? जब तक क्राइसिस नहीं होगा कोई हीरो पैदा नहीं होगा. So जब there is a crisis, then only a hero will come. So you will be a hero of yourself when there will be crisis in your life. अगर आपकी लाइफ में आज आपको लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत क्राइसिस है, बहुत दुख है, so you will emerge as a hero once. Because अगर आपको एग्जांपल दूं तो जब प्रॉफिट केम इन वर्ल्ड, जब वहां पे बहुत क्राइसिस था, जीसस केम आफ्टर बहुत डार्क एज था वहां पे यूरोप. देयर इज ऑलवेज अ हीरो विद क्राइसिस. तो अगर आपकी लाइफ में क्राइसिस है तो हीरो नीड टू इमर्ज. वो हीरो आप खुद के अंदर आएगा आपके. अंडरस्टूड? तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड ऑप्टिमिस्ट अबाउट योर. ठीक है? So and just believe your failures are your failures. Okay, if you fail, जिसने prelims दिया था फेल हो गए, तो your failures are your failures. Just be appreciated, learn from it, and move ahead. Don't get stick to it. ठीक है? So it shouldn't be used as a camping ground. It should be used as a stepping stone to success. Okay. Next slide, ma'am. Next.